राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं, वो तो बहुत गलत की हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जो है सोनम, अगर उनको शादी नहीं करना था तो पहले ही बता देना चाहिए था उनको, लेकिन शादी करने के बाद ऐसे किसी का कत्ल करना, मर्डर करना अच्छी बात तो नहीं है ना। और ऐसी औरतों को, ऐसी महिलाओं को तो समाज में रहना नहीं चाहिए, जीना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगी, उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी तो आगे महिलाएं को ऐसा कांड करने में देरी नहीं लगेगी। आए दिन जो है देखा जाए तो अभी मेरठ के बाद जो है इतना बड़ा कांड हो गया है, कहीं ना कहीं पुरुष समाज में खौफ खा गया है कि अब शादी किससे किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, माता पिता ऐसे आशीर्वाद कैसे देंगे, क्योंकि महीने भर, हफ्ते भर नहीं बीतता, हनीमून पे जाती हैं, गला दबा देती हैं, काट देती हैं, मार देती हैं, मरवा देती हैं। तो हमारा कहना है कि ऐसे महिलाओं से पहली बात तो सतर्क रहिए, और दूसरी बात गुजारिश यही है कि इनको जितनी कड़ी से कड़ी हो सके सज़ा मिलनी चाहिए। आप भी एक महिला हैं, महिला होने के नाते इतना बड़ा कांड हो गया है, हनीमून मनाने जाती हैं, उसके बाद अपने पति को जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा देती हैं, 1000 खाई में जो उसकी लाश मिलती है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहिए, उनका नाम तो नहीं पता अभी हम। सोनम है उनका नाम। सोनम जी को पहले नंबर तो हमारे पास घसीट के लेके आइए, जहाँ भी है तब उनको बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी मेरठ के बाद जो है इतना बड़ा हादसा हो गया है, फिर ऐसा औरत को जीने का कोई हक ही नहीं है। पहला नंबर तो योगी मोदी की गलती है। कायल ये योगी मोदी गलती है। और क्या, जब 1-2 कांड हुआ तो उसके सुनवाई नहीं हो रहा, सब लोग छुट्टू वैसे छोड़ दे रहे हैं सभी लोग को। तो भाभी जी आप क्या कहना चाहती हैं इस मामले को लेकर? जिस तरीके से देखा जाए तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो है शादी होती है मई में, उसके बाद वो हनीमून मनाने ऐसे औरत की वजह से हम लोग भी एक औरत हैं। मतलब अब तो विश्वास ही उठ जा रहा है आदमी का, औरत के ऊपर से विश्वास ही उठ जा रहा है कि पता नहीं आगे चल के हमारे साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन मोदी जी को, योगी जी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, सीधे फांसी उनको दे देनी चाहिए ऐसी औरत को। अभी मेरठ में जो है 15 टुकड़ों वाला आपने ड्रम में मामला सुना था, उसके बाद ये मामला हो गया है। आए दिन पर डे, हफ्ते नहीं बीतता, महीने नहीं बीतता, ऐसे आए दिन कांड होते रहे हैं। तो अगर सजा नहीं होगी, अगर इन लोगों को कोई सजा नहीं मिलेगी तो जो है महिलाएं आगे ऐसा काम करती रहेंगी। क्या हुआ मुस्कान तो इतना 15 टुकड़ा में किया, क्या हुआ उसको, क्या हुआ? हम तो कह रहे हैं 20 चौराहे पे गोली मार देना चाहिए उसको। और कैसे ठीक है, जो अपने पति के साथ करे। वो प्रेग्नेंट हो गई, पहले नहीं पता था, अब जब उसको फांसी का वो आया तो बोली प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो कर रही है उनके साथ ऐसा तो होना ही चाहिए। अब उनको देख के देखो, एक गलती कर रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, उनको देख के दूसरा भी गलती कर रहा है ना। धीरे धीरे अब कुछ चीज का डर नहीं गया, ज्यादा डर तो आदमी का रह गया है ना। अब आदमी को बचाना चाहिए औरत से, और औरत के साथ में हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं, जो सीधे हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। पुरुष समाज आज जो है महिलाओं से डर रहा है, शादी करने से कतरा रहा है। एक सवाल उठ रहा है कि जो है अब पुरुष समाज शादी किससे करेंगे? पहले तो रहता था, लोग जाते थे तो पूछते थे कि आपके फैमिली में, परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है, क्या है। अब तो लोग ये पूछेंगे, जाएंगे तो महिलाओं से, लड़कियों से कि हाँ क्या कहते हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। अब तो डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि शादी करने से पहले। अब पढ़ाई लिखाई इंसान नहीं, क्योंकि ऐसे ले जाके मरवा देंगी, सीधे गटर में डाल देंगी, फेंक देंगी, 15 टुकड़ों में काट के ड्रम में भर देंगी, तो क्या भरोसा है? बड़े बड़े लोग को तो ये हाल हो रहा है भैया, हम लोग छोटे आदमी का क्या बात ही है। अब मान लो कि हम लोग को कोई वही हुआ नहीं है। सारे हादसे जो है महिलाएं तो करवा रही हैं, आप महिला हैं तो महिला होकर ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है, सारी महिलाएं नहीं है जो कर रही हैं, आप उनको सजा दीजिए। ये नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसी हैं, जो कर रही हैं उनको सजा देना बहुत जरूरी है। उनको सजा दिलवाइए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, ताकि ऐसे महिलाएं समाज में गलती करने से पहले 100 बार सोचे कि हम ऐसा कदम उठाएंगे तो आगे हमारे साथ क्या होगा। और उनके साथ गई है राज कुशवाहा के साथ, क्या पता अब वो खुश रहेंगी? अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ेंगी। उनको मर्डर करके ले गई हैं तो ऐसा है कि राज के साथ खुश रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। ये तो, और महिलाएं को पता नहीं आजकल क्या हो गया है कि अंगूर छोड़ के लंगूर को पसंद कर रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है। इंसान हाँ क्या कर रहा है, क्या कैसा नहीं। सूरत से कोई अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या देख के महिलाएं इतनी अच्छे खासे आदमी का कोई कदर नहीं कर रहा है। जज भी नहीं करती हैं कि हमारे साथ चलने लायक है या इंसान नहीं है, हम इसके साथ बेटर है कि नहीं, हमारी
जिंदगी आगे चल पाएगी कि नहीं, ये सब नहीं सोचती। ये बस लोग को उनको तो प्यार का लाइफ भूत लाइफ सवार आके है। उनको सीधे फांसी पे गोली मार देना चाहिए, उनको अंडर कर देना अभी जज साहब का बीच में एक फरमान आया था, जैसे लड़की है उसको घसीट कर आप ले जाएं, उसका नाड़ा खोल देते, ये अपराध की श्रेणी नहीं आता है। कैसे नहीं आता चाहिए। है? नहीं आता है ये जज साहब का ये तो बहुत सरासर गलत बात है। वो अपने मतलब अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। कोई ऐसा ले जाके कुछ कर देगा और कोई वो ही नहीं है, गलती ही नहीं है। तो ऐसे जज को भी हमारा कहने का मतलब जहाँ गलती देखी जाए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती किए हैं तो गलती उनका सुनवाई होना चाहिए। जाहिर सी बात है सजा होनी बहुत जरूरी है। सुनवाई नहीं, जैसे दूसरों का हो रहा है, दूसरों को तुम मर्डर करके तुरंत चली आ रही हो, तुमको डायरेक्ट देना चाहिए। तुमको डायरेक्ट वही जो करे, जो गलती करे तुरंत गोली मार दो, बीच पीछे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। फांसी दे देना हाँ, चाहिए। सीधे फांसी खुले ऐसे लोगों को तो बिल्कुल खुलेआम घूम रही हैं, गलती पे गलती कर रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ कांड कर रही हैं। तो महिलाएं करती हैं और उसमें से 1000 महिलाओं को कोसा जाता है कि महिलाएं सब ऐसे हो गई हैं।